नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। क्षेत्र में हिंदू किन्नरों को डिस्टर्ब ना करें, ना ही हिंदू बस्ती के लोगों को परेशान करें, क्योंकि इनकी मानसिकता इतनी घृणित होती है कि जानबूझ के लोगों को परेशान कर रहे हैं। गुरु श्यामदेवाचार्य महाराज जी की कृपा पात्र लाल मिट्टी से हमारे क्षेत्र में विगत कई दिनों से मुस्लिम किन्नरों का बहुत आतंक बढ़ा हुआ था। मैं उस क्षेत्र में रहती हूँ, लोगों से मेरा अच्छा परिचय है और कुछ हिंदू किन्नर जो जहाँ पे जाते थे तो उन लोग उनका बहिष्कार कर रहे थे। तो वो किन्नर मेरे पास आए, फिर हमने सब आवाज़ को उठाया, ये गलत है भाई, आप लोग स्वेच्छा से लीजिए। और पहली चीज़ तो मुस्लिम किन्नरों का हमारे हिंदू क्षेत्रों में क्या काम, कोई काम नहीं। जब हम उनके यहाँ नहीं जा सकते तो वो हमारे यहाँ क्यों आते हैं? ये सीधी लूट है हमारे घरों के अंदर। हिंदू धर्म के पैसे को गलत जगह ले जाया जा रहा है। आज तक किसी ने ये आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन क्योंकि मैं किन्नर समाज से हूँ, संत भी हूँ लेकिन किन्नर समाज से हूँ, तो मैं वहाँ की सारी हकीकत जानती हूँ। और आज मैं रोड पर खड़ी हूँ उनसे लड़ने के लिए। आएँ और मुझसे बात करें, झूठे अनर्गल आरोप ना लगाएं कि इलाके के लिए लड़ रहे हैं, पैसों के लिए। हमें पैसों की कोई आवश्यकता नहीं, हमारा तो धाम नहीं है भीख मांगने का। और साधु तो वैसे भी भीख मांगता है, किसी घर में जाके मांग के खा लेंगे। हमारा कोई इलाका निश्चित नहीं होता, भीख मांगने वालों का तो कोई इलाका नहीं है। जैसे इन लोगों ने पूरे शहर में 6 गुटों ने पूरा इलाका बना रखा है भीख मांगने का, मुस्लिम गुटों ने। यही इनका ही अत्याचार फैला हुआ है। हिंदू किन्नर बेचारे एक तरफ बैठे रहते हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा पाता इनके कारण। लेकिन हाँ, हमने आवाज़ उठाई है और लड़ेंगे भी इस लड़ाई को। आप अपने क्षेत्र में निश्चित रहो, हमारे क्षेत्र में आपको दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं। जो और हमें धमकियाँ दी जा रही, जान से मारने की, ऐसा कर देंगे, क्षेत्र खाली करो, करते रहो। आपको हमारे बल पे जो हमसे लड़ रहे हैं, पूरा संत समाज, पूरा जो हमारे क्षेत्रीय जनता है जो त्रस्त हैं, वो भी आसाथ हमारे खड़े हुए हैं, अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। और इस आवाज़ को हम समाज के लिए उठाते ही रहेंगे, बिल्कुल नहीं चुपेंगे। मुस्लिम लोगों का बहिष्कार हर जगह से हो रहा है, किन्नर समाज से भी करना ही पड़ेगा। मैं प्रूव कर सकती हूँ सारे किन्नर मुस्लिम हैं। चलिए इनके डेरे देखिए, ताजिया रखते, मुहर्रम रखते हैं, क्यों कभी दुर्गा जी नहीं रखते? ये गलत बात है। आज तक किसी हम ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम किन्नर हैं वो अपने क्षेत्रों में रहें, जो हिंदू किन्नर हैं वो अपने क्षेत्र में सुरक्षित रहें। कोई विवाद की स्थिति नहीं होती। ज़बरदस्ती हिंदुओं के साथ लूट बर्दाश्त नहीं की जा पाएगी। आज कहाँ पर ज्ञापन सौंपा? हम लोग ने एसपी ऑफिस में ज्ञापन सौंपा। और एक बात और कहना चाहूँगी कि जो कहते हैं हम सातों धर्म को मानते हैं, तो सातों धर्म को मानते हैं केवल आप लेने के लिए, वहाँ जाके तो आप सारे मुस्लिम हो जाते हैं। आज तक एक वीडियो बता दीजिए कि आपने किसी हिंदू किन्नर का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया हो। एक वीडियो ला के हमें दिखाइए। आप तो हिंदुओं को भी दफना देते हो कब्रिस्तान में ले जाके, कहाँ तक सहेंगे? अब नहीं सह पाएंगे, बहुत सह लिया। मैं महंत मनीषा दास लाल मिट्टी से। इसका उद्देश्य है कि हमारी किन्नर समाज की समस्या है। मनीषा दास जी जो साध्वी हैं और संत समाज से दीक्षित हैं, बड़े महाराज जी से, गीता धाम से, तो इसलिए संत समाज उनके साथ खड़ा है। समस्या यह है कि घमापुर क्षेत्र में कुछ किन्नर जो हैं, जो मुस्लिम किन्नर हैं और उनका क्षेत्र अलग बेलबाग, टोरिया, कोटाताल साइड के हैं, तो हिंदू बस्तियों में जाते हैं और अवैध वसूली करते हैं। अवैध मतलब किसी के यहाँ बच्चा हुआ, शादी भाई कुछ हुआ, कार्यक्रम हुआ, तो उनसे डिमांड करेंगे 51,000 दो, 41,000 दो। और अगर कोई गरीब आदमी है उतना नहीं दे सकता है तो वो उनसे माफ़ी मांगता है, हाथ जोड़ता है कि हम 500 रुपये ले लो, 1100 रुपये ले लो। ये मानते नहीं हैं। फिर उनको कहते हैं हम बद्दुआएँ दे देंगे। और अलग तरीके से एक नंगई करके, कपड़ा उठा के, डरा धमका के वो पैसा कुल मिला के कैसे हम वसूल कर सकें, इस तरह से वो दबाव बनाते हैं और डरा धमका के पैसे की वसूली करते हैं। तो हम लोग ने जो ज्ञापन दिया है संत समाज की तरफ से, तो क्षेत्र इनका अलग अलग रहे। जहाँ मुस्लिम क्षेत्र है वहाँ मुस्लिम किन्नर जाएं, जहाँ हिंदू क्षेत्र है वहाँ हिंदू किन्नर लोग अपना वहाँ पर रहें और अपना वहाँ पर वो लोग अपना जो भी उनका तो वही काम है कि हमको घर सेविक सरवृत्ति लेना और अपना जीवन यापन करना। तो क्षेत्र अलग बटे और क्षेत्र में शांति बनी रहे, क्योंकि ये ज्ञापन के माध्यम से शांति बनी रहे, ये पहला हम चाहते हैं। परंतु ये बार बार इस तरह से कर रहे हैं और नहीं मान रहे हैं। तो इसके लिए पुलिस प्रशासन को जो ज्ञापन दिया है इस पर कड़ी कार्रवाई हो और सीमा ऐसी बनाई जाए कि उस सीमा के अंतर्गत जो आए ना, और अगर आते हैं तो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस वजह से आज हम लोग संत समाज साथ में किन्नरों के लग के ये ज्ञापन दिए हैं और इसमें कार्रवाई हो। नहीं होगी तो आगे हम और भी कदम उठाएंगे और बड़े पैमाने में पूरे शहर के किन्नरों को, पूरे शहर के, नगर के संतों को इकट्ठा करके रोड पर खड़े होकर इसकी आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि जो पैसा जो मुस्लिम किन्नर लोग वसूल करते हैं वो पैसा कहाँ जाता है? जब इसकी तह पर हम लोग गए, जब समझ में आया कि वो पैसा मुहर्रम में जाता है, ताजिए में जाता है, मदरसों में जाता है, तो वो हिंदुओं का पैसा उधर जा रहा है ना, वहाँ खर्च हो रहा है ना, ट्रेनिंग दी जा रही है ना, देश के विरुद्ध ट्रेनिंग दी जा रही है, धर्म के विरुद्ध ट्रेनिंग दी जा रही है। इसलिए संत समाज इसका कड़ा विरोध कर रहा है। इस विचार में देखिए, इसको हम सीधे ये कहेंगे कि किन्नर जिहाद, जिस तरह से अनेक तरह के जिहाद चल रहे हैं, इस तरह से ये किन्नर जिहाद भी है। क्या किन्नर सिर्फ मुस्लिमों का कॉपीराइट है क्या? कि हिंदुओं के घर में यदि कोई किन्नर बच्चा जन्म लेता है तो उसको इनके डेरे में भेजना पड़ेगा,
किन्नर बनाने के उसके मुस्लिम बनाने के लिए। कोई भी हिंदू परिवार में किन्नर बच्चा जन्म लेता है तो ये वहाँ पहुँच जाते हैं और इसको ले जाते हैं और उनको मुस्लिम बना देते हैं। आप ये जो भी धन हमारे यहाँ से, जो भी हिंदू समाज से जो धन इकट्ठा करके जाते हैं, ये कहाँ जाता है, ये प्रश्न आज तक किसी ने नहीं पूछा। ये हमारी साध्वी दीदी जो हैं उन्होंने ये प्रश्न उठाया और लगातार 3 वर्षों से मैं इस पर रिसर्च भी कर रही हूँ। तो मैंने ये पाया कि ये जो धन है ये हमारे ही हिंदुओं के कफन के लिए ये भेजा जाता है। आतंकवाद को बढ़ावा देना, इनका लव जिहाद करना, लैंड जिहाद करना, मदरसे में जाना, ये सारा धन इसी में जाता है। और आप मुझे एक बात और बताएं, किसी हिंदू समाज ने या किसी भी व्यक्ति ने इस बात पे ध्यान दिया है क्या ये मुस्लिम बस्तियों में बधाई लेने जाते हैं क्या? यदि तुम मुस्लिम हो तो मुस्लिमों के यहाँ बधाई लेने क्यों नहीं जाते हो भाई? हिंदुओं से ही क्यों लेते हो बधाई आप? अगर हिंदुओं के घर में कोई भी अब किन्नर जाएगा तो वो सिर्फ हिंदू किन्नर जाएगा। पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन समाज मुस्लिम किन्नरों का बहिष्कार करता है और करेगा आगे भी। अब कोई भी हिंदू जो है किसी भी मुस्लिम किन्नर को अपने घर में प्रवेश नहीं करने देगा। और दुआ और बद्दुआ, वो दुआ और बद्दुआ ही किस काम की है जिसको भगवान ने ऐसा बना करके भेजा है। हमारे सनातन धर्म में किन्नरों का दर्जा जो है बहुत ऊपर हुआ करता था और आज हम किसी भी शास्त्र को उठा करके दे लें, किन्नर जो है हमारे यहाँ एक महत्व रखते थे। लेकिन आज मुगलों के आने के बाद इनको मुगलों ने अपने हरम की एक ऐसी चीज़ बना ली है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। आप हिंदू घरों में बच्चा अगर पैदा हुआ तो उसको भी आपने किन्नर बना दिया, उसको भी आपने मुस्लिम में लेकर के किन्नर बना दिया। इनके जो डेरे चलते हैं, आप कोई भी हिंदू डेरा ऐसा नहीं है किन्नरों का, जो भी हैं वो सारे के सारे मुस्लिम ही हैं। तो हमारा तो प्रशासन से निवेदन है, आज इस ज्ञापन के माध्यम से ये लड़ाई अब शुरू हो गई है और ये थमने वाली नहीं है, ये रुकने वाली नहीं है। तो मैं साध्वी आत्मनिष्ठा